हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग में और आगे की चीज़ें। जैसे कि आपको पता है टैली में हम लोगों ने अभी तक टर्मिनोलॉजीज़ देख ली हैं। टैली बोले या फिर अकाउंटिंग बोल सकते हैं। अकाउंटिंग सीखने के क्रम में हमने अभी तक टर्मिनोलॉजीज़ को देख लिया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को अकाउंट्स के प्रकार, उसके जितने भी प्रकार होते हैं वो सब के बारे में बता दिया है। उसके अलावा उनके लिए जो गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के अंदर वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं ना तो प्लीज़ पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद में आगे आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, क्योंकि उन वीडियोस के को देखे बिना आप आगे की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन वाली आज की जो वीडियो है इसको नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अकाउंट्स एंड उसके गोल्डन रूल्स ये दोनों बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं। तो सीखने के क्रम में हमने सबसे पहले आपको सिखाया था कि अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में कि अकाउंट के कितने प्रकार होते हैं, है ना। और अकाउंट्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दो प्रकार होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। उसके अलावा देखा जाए तो आपने पर्सनल अकाउंट के बारे में जाना था कि वे सभी खाते जो किसी आदमी को या किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हों वो सब पर्सनल होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि पर्सनल के भी कुछ टाइप होते हैं, विच इज़ नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, है ना। इन टाइप्स को देखने के बाद में हम इम्पर्सनल पे गए थे और इम्पर्सनल में हमने रियल और नॉमिनल के बारे में जाना था। ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में कराई हुई हैं, आप प्लीज़ एक बार उन वीडियोस को देख लीजिएगा। फिर हमने देखा था रियल अकाउंट्स के बारे में, रियल अकाउंट किसे कहते हैं और उसके एग्जांपल्स देखे थे हमने, ठीक है। फिर हमने रियल अकाउंट के भी टाइप यानी टेंजिबल और इनटेंजिबल को देखा था। उसके अलावा हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट्स को, नॉमिनल अकाउंट्स में क्या क्या आते हैं वो चीज़ें। और उसके बाद में हमने कुल मिलाकर देखा कि 3 प्रकार के अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और अगर डायग्राम के माध्यम से देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, फिर रियल अकाउंट है और फिर नॉमिनल अकाउंट है। अगर देखा जाए तो पर्सनल को 3 भागों में बांटा गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव। उसी तरह से रियल को भी 2 भागों में बांटा गया है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो ये सारी बातें लास्ट क्लास में हो चुकी हैं। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप लास्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद में आप आगे यहाँ पर कंटिन्यू करें, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हमने गोल्डन रूल्स डिस्कस कर लिए हैं और गोल्डन रूल्स के बाद हम लोग ट्रांजेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांजेक्शन को डिस्कस करने से पहले आपको एक बार गोल्डन रूल रिवाइज करवा देता हूँ ताकि ट्रांजेक्शन में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको गोल्डन रूल्स देखिए। गोल्डन रूल्स में हमने देखा था कि चूंकि अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तो 3 ही गोल्डन रूल्स भी बनेंगे। पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पाने वाला है उसको डेबिट करेंगे और जो देने वाला है उसके खाते को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए हमने देखा था कि हमने अगर एक चेक पाया विजय से, तो विजय हमारा देने वाला है जबकि चेक हमारे बैंक में जा रहा है। तो यहाँ बैंक का खाता डेबिट होना था, बैंक का खाता जो है डेबिट होना चाहिए था और विजय का जो खाता है वो क्रेडिट होना चाहिए था, विजय का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही रूल दोबारा लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर रियल अकाउंट के बारे में देखो, अच्छा सॉरी, ये रियल अकाउंट का रूल था क्या, नहीं सही है। रियल अकाउंट का रूल जो है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं उसे आप डेबिट करेंगे और जो चीज़ें आपके पास से जा रही हैं आप उन्हें क्रेडिट करेंगे। तो इसे हम कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। इसी आधार पर देखो कि आपने एक कार खरीदी 10 लाख रुपए में, तो कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ कैश का खाता क्रेडिट होगा जबकि कार का जो खाता है वो डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि कार हमारे पास आएगी और कैश हमारे पास से जाएगा, ठीक है। तो जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। ये मैं जल्दी जल्दी से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, इसकी डिटेल वीडियो पिछली वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। फिर उसी तरह से आप देखो रियल में आप देख सकते हैं कैश जा रहा है और कार आ रही है। अगर हम बढ़े कि नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट में जो रूल है गोल्डन रूल वो है आपके एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करना है और इनकम गेन को क्रेडिट करना है। क्वेश्चन है कि कमीशन पेड हुई
3,000 की, लेकिन गलती से आपने उसको सैलरी रिसीव पे लिख दिया। अब देखो सैलरी रिसीव इनकम है इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगी, कमीशन पेड एक्सपेंस है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन बननी चाहिए थी, कमीशन पेड का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, सैलरी रिसीव क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक है, अब कुल मिलाकर आप देखो तो हर गोल्डन रूल के दो पार्ट्स हैं, पर्सनल के भी दो पार्ट्स हैं। पर्सनल का दो पार्ट्स कह रहा है, एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। ठीक है, उसी तरह से रियल का भी एक डेबिट साइड है और दूसरा क्रेडिट साइड है। ठीक है, और तीसरा देखा जाए तो नॉमिनल का भी एक डेबिट साइड आपको दिख रहा होगा और एक क्रेडिट साइड दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो तो अब करना क्या है आपको करना ये है, एक मिनट में जरा इन इंक्स को हटा लूं। आपको करना ये है कि रूल बनाने हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि पर्सनल और नॉमिनल का रूल बताओ कि क्या होगा अगर एक तरफ पर्सनल हो और एक तरफ नॉमिनल हो, तो आपको मैच कराना है ऐसे, पर्सनल से नॉमिनल को। तो जब आप पर्सनल से नॉमिनल को मैच कराते हैं तो फिर आपका बनता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल द इनकम गेन और प्रॉफिट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल द इनकम गेन और प्रॉफिट। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको नॉमिनल से पर्सनल का एक रूल बनाना है, नॉमिनल से पर्सनल का एक रूल बनाना है, तो आपका जो ट्रांजेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो नॉमिनल से पर्सनल का आप रूल जब बनाएंगे तो आपका जो रूल बनेगा वो बनेगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट द गिवर। इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन भी किया गया था, तो इस चीज़ को आगे यहाँ पर आपको खुद से भी लिखना था और लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखा दिया है कि इसके रूल्स क्या होंगे। ठीक है, तो इन रूल्स को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं जो तरीका मैंने बताया उस पर। अब आते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन क्या होता है सबसे पहले उसे देखते हैं। ट्रांजेक्शन अगर मैं बात करूं तो ट्रांजेक्शन में क्या होता है ना, एक मिनट में इसे हटा दूं। जब भी हम कोई सामान खरीदते या बेचते हैं तो उस खरीद या बिक्री के दौरान हमें खातों को मेंटेन करना होता है। तो जिन खातों को हम मेंटेन करते हैं, ठीक है, उन्हें अकाउंट्स कहते हैं और अकाउंट्स के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने खरीद या बिक्री की उसके लिए उसे हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखते हैं और वो फॉर्मेट हमारी कहलाती है जर्नल। वो फॉर्मेट हमारी जर्नल कहलाती है। जर्नल के फॉर्मेट को आप देख सकते हैं। जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है कि पहले आपको डेट लिखना है, फिर पर्टिकुलर लिखना होता है, फिर LF और फिर आपको डेबिट और क्रेडिट अमाउंट लिखना होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे करने वाले हैं। आइए दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हमारा कोई ट्रांजेक्शन बनता है तो वो ट्रांजेक्शन बनता है जब एक तरफ पर्सनल अकाउंट हो और दूसरी तरफ भी पर्सनल अकाउंट ही हो। जब एक तरफ पर्सनल अकाउंट और दूसरी तरफ भी पर्सनल अकाउंट ही होगा तो फिर जो हमारा ट्रांजेक्शन बनेगा उसमें रूल कौन सा लगेगा, तो देखो एक तरफ पर्सनल है दूसरी तरफ भी पर्सनल है, तो रूल डेफिनेटली दोनों तरफ पर्सनल के ही लगेंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल का डेबिट साइड है जबकि ये पर्सनल का क्रेडिट साइड है। ठीक है, ओके, तो उस पर एक क्वेश्चन आपके से है। गिव अ चेक ऑफ ₹10,000 टू मोहन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन को 10,000 का एक चेक दिया। अब आप बताइए कि इसमें किसके खाते को हम डेबिट कर सकते हैं और किसके खाते को क्रेडिट कर सकते हैं। किसके खाते को डेबिट किया जाएगा और किसके खाते को क्रेडिट किया जाएगा, इस बात को आपको समझना होगा। उससे भी पहले आपको ये समझना होगा कि डेबिट और क्रेडिट कहते किसे हैं। डेबिट का मतलब होता है जब भी हम किसी के नाम में पैसे जमा करते हैं, ठीक है, और क्रेडिट तब होता है जब हम किसी से उधार लेते हैं। बैंक के केसेस में ये चीज़ उल्टा आपको दिखता ज़रूर है लेकिन ये सही होता है। जैसे जब आप बैंक में जमा करते हैं पैसे तो आपके पास आता है मैसेज क्रेडिटेड का, और जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं तो आपके पास मैसेज आता है डेबिटेड का। तो यहाँ पर जो खाते को मेंटेन कर रहा है वो बैंक है, ना कि आप। इसलिए क्या होता है कि जब बैंक आपसे पैसे लेती है तो वो आपके खाते को क्रेडिट में दिखाती है और जब आपको पैसे देती है तो आपके नाम में जमा करके वो दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट एंड डेबिट का मतलब समझ गए आप। डेबिट मतलब उसके नामे जमा होता है और क्रेडिट मतलब हम क्या करते हैं, उससे किसी से उधार लेते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखो यहाँ पर कि करना क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि गिव मतलब देना,
मतलब हमने दिया, चेक दिया कितने का, 10,000 का। किसको दिया, मोहन को। अच्छा, मोहन एक पर्सनल अकाउंट है ना, और चेक की जगह हम बैंक का यूज करते हैं, तो बैंक भी तो एक पर्सनल अकाउंट है, पहले तो यही जानना जरूरी है। रूल जो लगेगा वो लगेगा पर्सनल से पर्सनल का, और पर्सनल से पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ अगर देखा जाए तो हमने बैंक का एक चेक दिया है, इसलिए बैंक हमारा गिवर कहलाएगा, और दिया किसको है, मोहन को, इसलिए मोहन हमारे लिए रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि प्राप्तकर्ता यही है। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रिसीवर का खाता डेबिट होगा, जबकि गिवर का खाता क्रेडिट होगा। तो जो ट्रांजैक्शन बनेगा वो बनेगा, पहले तो आप यहाँ लिखेंगे 1/4/23, उसके बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे मोहन अकाउंट, मोहन का जो अकाउंट है वो डेबिट करेंगे, और 2 लिखकर आप लिखेंगे बैंक का अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, जो अमाउंट है वो आप यहाँ डालेंगे, डेबिट कितना हुआ 10,000, क्रेडिट कितना हुआ 10,000। ठीक है, बीइंग यहाँ पे आपको लिखना होगा, बीइंग में आप लिखेंगे गिव अ चेक, जो क्वेश्चन है वही लिख देंगे आप, गिव अ चेक, बस अमाउंट छोड़ दीजिए इसका, टू मोहन, गिव अ चेक टू मोहन, गिव अ चेक टू मोहन। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और जो क्वेश्चन है वो है आपका गेट अ चेक ऑफ ₹15,000 फ्रॉम राकेश। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इस बार हम लोग चेक पा रहे हैं। ठीक है, इस बार हम लोग पा रहे हैं, तो यहाँ पर उल्टा होगा, राकेश बन जाएगा हमारा इस बार गिवर, क्योंकि चेक हमें कौन दे रहा है, राकेश, और चेक जा कहाँ रहा है, बैंक में। यहाँ पे हमें बनाना होगा बैंक, तो बैंक बन जाएगा हमारे लिए रिसीवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, बार बार रूल को दोहराएंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इस चीज को यहाँ लिखेंगे, तो सबसे पहले डेट लिखेंगे, डेट है 5/4/23, और उसके बाद में लिखेंगे बैंक का खाता डेबिट हुआ है, इसलिए बैंक का खाता पहले लिखा जाएगा, डेबिट वाला पार्ट पहले लिखेंगे, टू राकेश अकाउंट। ठीक है, टू राकेश अकाउंट। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ अमाउंट फिल कर देंगे 15,000, और यहाँ भी 15,000। याद रखिएगा सामने अमाउंट लिखना होता है, जैसे इसके सामने ये और इसके सामने इसे लिखा। और बाकी बीइंग क्या लिखते हैं, BEING, बीइंग में हम लोग लिखते हैं जो क्वेश्चन है वही। तो मैं 2-4 बार बीइंग लिख दे रहा हूँ, बाद में आप लोग अपने से लिख लेंगे। तो यहाँ पर है गेट अ चेक फ्रॉम राकेश। ठीक है, फ्रॉम राकेश, डन। तो ये चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, उसके बाद हम इस टाइप को खत्म करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम अगले टाइप पे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आपको ट्रांसफर करना है 5,000 रुपये अपने SBI बैंक से अपने दूसरे PNB बैंक में। तो अब देखो दोनों साइड बैंक है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए रूल जो लगेगा वो पर्सनल से पर्सनल का ही लगेगा। अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो जो रिसीवर है उसको हम डेबिट करेंगे, जो गिवर है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ रिसीवर का खाता हमारा कौन सा है, तो यहाँ लिखा है ट्रांसफर 5,000 फ्रॉम SBI टू PNB, मतलब SBI से पैसे PNB को जा रहे हैं, इसलिए PNB का खाता हो जाएगा डेबिट, क्योंकि रिसीवर है, और दे कौन रहा है, SBI, इसलिए क्रेडिट होगा ये। डेट लिखेंगे, डेट में कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी डेट लिख सकते हो, 5/4/2023। जो खाता आपका डेबिट हो रहा है उसे पहले लिखेंगे, तो आप डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं, PNB अकाउंट डेबिट टू SBI अकाउंट, टू SBI अकाउंट। जितना सा हो रहा है वहाँ यहाँ पे लिख देंगे, और बीइंग में बाकी का आप जो क्वेश्चन है वही उतार देंगे यहाँ बीइंग में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले वीडियो में हम लोग अगले टाइप को देखेंगे, और अगले टाइप में हम ये देखेंगे कि और कौन कौन से गोल्डन रूल्स हैं, उन पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इससे पहले कि हम अगले वीडियो पे बढ़े, उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। सबसे ज़रूरी आपके लिए है कि गोल्डन रूल आपको याद होने चाहिए, प्लस में आपको अकाउंट्स की पहचान याद होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पर्सनल से पर्सनल के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शनों के बारे में
डिस्कस किया और अगली वीडियो में हम लोग और देखेंगे। कुल मिलाकर हमें 9 प्रकार के ट्रांजेक्शन सीखने हैं, जो 9 गोल्डन रूल होते हैं उसी पर आधारित, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे टैली की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आई है। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।